Raj and DK and their ventures has always been unique to watch. They bring variety of stories in the most practical, logical and grounded way possible. चाहे वो ऐसे डायरेक्टर हो, राइटर हो या प्रोड्यूसर हो, स्पेशली जब कोई भी फिल्म या सीरीज में रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राज एंड डीके दिख जाता है, then इसकी एक्साइटमेंट अपने आप ही बढ़ जाती है. This is true for all the projects. Showed in the City, A Gentleman, City, Unforced, Go Gone and The Family Man. Same goes for the Shahid Kapoor's OTT debut, Farzi. Farzi is a crime drama series with 8 episodes of average 56 minutes long, and it is streaming on Prime Video. Every series has its positives and negatives, and we ought to tell you about them. First, what we liked about the series. Performances. OTT ने ऑडियंस का लेवल इतना हाई कर दिया है कि they can clearly differentiate between good and bad acting. लेकिन इस सीरीज में we have tons of great performances. शाहिद कपूर is outstanding in his role. उनकी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी एंड इमोशंस को एडिक्वेटली शो करना सब ब्रिलियंट था. हाँ, उनकी कबीर सिंह जैसी झलक अभी भी है थोड़ी, बट शायद वो हम व्यूअर्स में हमेशा के लिए प्रिंट हो गई है. उनका कैरेक्टर बहुत सारे चेंजेस से गुजरता है एंड इस शो करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी. भुवन अरोरा एस फिरोज शानदार थे. उन्होंने हर मोमेंट में शाहिद को अपलिफ्ट किया एंड खुद को भी बहुत अच्छे से प्रूव किया है. उनकी एक्टिंग कमाल की थी. राशि खन्ना एस मेगा अपने क्यूरियस, ईगर एंड पैशनेट कैरेक्टर को प्रॉपर्ली जस्टिफाई करती है. जाकिर हुसैन एस पवन गहलोत एकदम फ्लॉलेस थे. उनकी कॉमिक टाइमिंग जबरदस्त थी. साथ ही उनकी विजय सेतुपति के साथ ट्यूनिंग बहुत ऑसम लग रही थी. विजय सेतुपति इस माइकल काफी यूनिक अवतार में थे. उनका ये कैरेक्टर अपने आप में बहुत अनोखा है एंड उसे कमाल की तरीके से पोर्ट्रेट किया है उन्होंने. अमोल पालेकर एज नानू काफी वाइज एंड मैच्योर थे. ही वाज अ वेरी गुड एडिशन टू द टीम एंड द वर्सेटिलिटी लेजेंड के मैनन एकदम ऑसम थे. आई कांट सी एनीवन एल्स प्लेइंग मंसूर दलाल देन दिस मैन. कोई भी सीन ले लो, चाहे वो कॉन्फिडेंस वाला हो या वरीसम वाला, ही नेल्ड इन एवरी सीन. Technicalities from sets, location, production values, each and everything was top notch. साथ ही सिनेमेटोग्राफी भी बहुत ज्यादा अच्छी है. राजन डीके के ट्रेडमार्क लॉन्ग शॉट्स देखकर मजा ही आ जाता है. वो सीन में डेप्थ प्रोवाइड करते हैं. ह्यूमर एंड डायलॉग्स, सिचुएशनल कॉमेडी काफी ज्यादा अच्छे से फिट करी गई है सीरीज में. सीरीज का ह्यूमर शानदार है. स्पेशली जाकिर हुसैन एंड विजय सेतुपति की कॉन्वर्सेशन कमाल की थी. पूरी सीरीज में डायलॉग्स अमेजिंग थे. अच्छे डायलॉग्स होने के कारण ही कैरेक्टर ज्यादा उभर के आते हैं. राइटिंग, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सीरीज एवर रिटन. इसकी स्टोरी नॉर्मल है ड्यू टू इट्स टॉपिक. वी ऑल नो ऐसी स्टोरी में क्या होता है. प्रोटैगनिस्ट की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है. उसे कोई शॉर्टकट मिलता है अमीर होने का. ही बिकम्स रिच, ही गेट्स टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. उसमें लालच आ जाता है एंड देन डाउनफॉल शुरू. बट व्हाट मेक्स दिस सीरीज सो गुड इज द एग्जीक्यूशन ऑफ अ नॉर्मल स्टोरी. इसका एग्जीक्यूशन फिनोमिनल है, मेजरली बिकॉज ऑफ द एपिक राइटिंग. आप हर एक कैरेक्टर से डीपली कनेक्ट करते हो. हर किसी का कैरेक्टर वेल रिटन है एंड बहुत ब्यूटीफुल कैरेक्टर आर्क्स डेवलप करे गए हैं राइटर्स ने इसमें. स्पेशली सनी प्लेड बाय शाहिद कपूर. सनी कहां से कहां पहुंच जाता है, यू विल नेवर बिलीव, एंड दैट टू एक्सट्रीमली स्मूथली. राइटर्स ने 8 एपिसोड्स में परफेक्टली स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले को स्ट्रक्चर किया है. जब जहाँ जो होना चाहिए वो सब परफेक्ट था. कब प्रोटैगनिस्ट को बेचारा बताना है, कब चीजें आगे बढ़ानी है, कब प्रॉब्लम या बिग टर्न ऑफ इवेंट्स लाना है, राइटर्स ने बहुत सोच समझकर किया है. एक प्रेडिक्टेबल सी स्टोरी में भी आप एंजॉय करेंगे, सरप्राइज होंगे इसकी रोड टू क्लाइमेक्स को देखकर. राज एंड डीके's मैजिक, जो मैजिक द फैमिली मैन में शो किया था इस डायरेक्टर डुओ ने, वही सेम रिपीट हुआ है. क्यों ना हो, इसकी स्टाइल फैमिली मैन से सिमिलर ही है. इसमें भी इनका डायरेक्शन एंड द वे टू शो एवरीथिंग वाज सो गुड दैट यू मे लव दिस सीरीज फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट. जिस तरीके से राज एंड डीके ने अपने विजन को ऑन स्क्रीन कन्वर्ट किया है वो तो ब्रिलियंट है ही सही, लेकिन साथ ही द जर्नी टू द क्लाइमेक्स एकदम परफेक्टली बिल्ड करा गया है इसमें. एंड इसका लास्ट एपिसोड एंड क्लाइमेक्स आउट ऑफ द वर्ल्ड है. नोटिस ही नहीं हुआ कब ये सीरीज एकदम ग्राउंडेड होकर भी इतनी बड़ी लेवल पे पहुंच जाती है. क्लाइमेक्स वाज जस्ट एक्सीलेंट. नाउ व्हाट वी डिड लाइक अबाउट द सीरीज. एक्शन. सीरीज में एक्शन कम फील होता है. इट इज गुड कि सीरीज पूरी स्टोरी सेंट्रिक है, लेकिन ओवरऑल एक्शन हमें कम फील होता है. एंड जहां जब है वहां भी एडिटिंग ओके है. वीएफएक्स, सीरीज कोविड के टाइम बनी, शायद इसलिए बहुत थोड़े से वीएफएक्स फ्लॉज देखने को मिलते हैं इसमें, जैसे अब्रॉड के सीन्स हो या एक बर्निंग नोट का सीन. फ्यू सीक्वेंसेस, स्टोरी में जिस तरीके से फेक करने से प्रिंट करने का आइडिया जनरेट होता है वो अनकन्विंसिंग फील होता है. थोड़ा ज्यादा ही आराम से सब चीज हो जाती है. नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडिया जनरेशन, नॉट द एग्जीक्यूशन. इसी के साथ मेगा का रेस्टोरेंट में फेक नोट फीड करने वाला मोमेंट भी इजी टू वो लगता है. एंड नानू का सनी से मिलना उतना इफेक्ट नहीं देता जितना देना चाहिए था. बैकग्राउंड स्कोर, सीरीज में बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है बट उतना इफेक्टिव नहीं लगता. कुछ सीन्स में और ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए था. लेंथ, एपिसोड्स लंबे हैं इसमें बट हमें कोई दिक्कत फील नहीं सीरीज में. इसका स्क्रीन पे इसकी लेंथ जस्टिफाई करती है. वो होने के मोमेंट्स बहुत रेयर है.
सीरीज एंगेजिंग है एंड बांध कर रखती है। हाउएवर ऑलमोस्ट 8 घंटे सीरीज को सब नहीं दे सकते, तो जिनको आदत नहीं इतनी लंबी सीरीज देखने की उनको ये स्लो लगे शायद। So हमारे अकॉर्डिंग फर्जी इज अ ब्रिलियंटली मेड सीरीज विद ग्रेट परफॉर्मेंसेस, आउटस्टैंडिंग राइटिंग एंड एक्सीलेंट डायरेक्शन। दिस टोटली डिजर्व्स योर टाइम। पेडल आइलैंड सीरीज में 2 किसिंग सीन्स हैं एंड गालियां भी बहुत हैं। कुछ जगह बढ़िया है लेकिन कुछ प्लेसेस पर अननेसेसरी भी लगती हैं। एंड वी विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, until then stay safe।